नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। दोस्तों, आज कुछ दिन पहले 2 दिन पहले हम लोगों को एक शनिवार को एक खबर आया था जो एसीएस महोदय सिद्धार्थ महोदय के द्वारा कि हम लोग की यानी कि टीआरई 3 वालों की ज्वाइनिंग मई के प्रथम सप्ताह यानी कि 2-3 मई के पहले ही 5 मई से हम लोगों का स्कूल में ज्वाइनिंग हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, इसलिए ज्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन एक आशा है। क्योंकि सोचिए कि हम लोगों का प्रक्रिया जनवरी से प्रारंभ हुआ था। हम लोग चर्चा आज उसी पे कर रहे हैं कि क्यों हम लोग खुश नहीं हैं। क्योंकि उससे पहले 2 दिन पहले आपको पता है कि शनिवार शुक्रवार को एक छोटा सा ट्विटर कैंपेन भी हुआ था और पटना में कुछ लोग गए भी थे, वहां पर कुछ आंदोलन भी हुआ था। तो उसका असर दिखा कि एसएस महोदय आकर के कुछ कह दिए कि हो सकता है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग प्रथम सप्ताह में करवाया जाएगा। लेकिन सोचिए कि जो चीज जनवरी से प्रारंभ हुई थी, है ना, हम लोग का जो काउंसलिंग हुआ था वो जनवरी से प्रारंभ हुआ था। जनवरी फरवरी काउंसलिंग चला था, इसमें भी कई बार संशोधन हुए थे, है ना। जनवरी फरवरी से काउंसलिंग में चला गया। जब फिर फरवरी के लास्ट में हम लोग जब आंदोलन किए, ट्विटर कैंपेन किए, तब जाकर के मार्च में, है ना, मार्च में 9 मार्च को हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, औपबंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र। हम लोग उस दिन खुश थे कि चलो अब तो नियुक्ति पत्र मिल गया, तो अब ज्वाइनिंग भी हम लोगों की हो जाएगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो मार्च होते होते मार्च तो बीत ही गया, अब अप्रैल भी, है ना, अप्रैल भी ये बीत गया। आज 28 तारीख है और आज फिर से रिकाउंसलिंग है। सोचिए कि काउंसलिंग किनका छूटा होगा, किनका बचा होगा। आपको काउंसलिंग करवानी ही थी, हम लोग की ज्वाइनिंग करवा दी होती, उसके बाद करवाते आप काउंसलिंग। मान्यवर, हम लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि कई दिनों से हम लोग इस तरह से तैयारी करते आ रहे हैं, दूसरों पर आश्रित थे, अपने फैमिली वालों पर आश्रित थे। फैमिली वाले ताना मारना प्रारंभ कर दिए हैं कि कब होगा ज्वाइनिंग, कब जाएगा काम पर, झूठ बोल रहा है, तुम्हारा रिजल्ट नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है, लेकिन आपको इससे क्या परवाह। हम लोगों का जीवन है, हम लोग सोचिए कि जनवरी से जो चीज प्रारंभ हुआ था, इससे पहले तो रिजल्ट हम लोग का नवंबर में आ गया था। हम लोग का रिजल्ट नवंबर में आ गया था, दिसंबर वैसे ही बीत गया, है ना, जब अप्रैल ही बीत गया। अब कहा जाता है कि मई में, देखते हैं कि मई में 2 या 3 मई को हम लोग का 2 या 3 मई को स्कूल आवंटन हो जाएगा। देखते हैं ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्योंकि 28 तारीख को जैसे आज रिकाउंसलिंग हो रही है, आपको पता है ना, अगर आज की इनकी रिकाउंसलिंग होगी, इनको भी नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगा, तब सबको एक साथ स्कूल आवंटन होगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि क्या हम लोगों को 2 या 3 को हो सकता है। उनके द्वारा कहा गया कि सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है, लेकिन ये तो 28 तारीख वाला प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है, निर्माणाधीन है, यानी कि, है ना, अभी तो ये चल ही रहा है, प्रगतिशील है। आज उनका काउंसलिंग होगा, फिर उनका नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगा, फिर वो ब्लॉक फिल करेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। हम भी इंतजार कर रहे हैं आप लोगों की तरह। हो सकता है कि हमारी बातें थोड़ा सा कुछ लोगों को दिल छू जाए, कुछ लोगों को बुरा लगे, बट जिनको बुरा लगे उनके लिए सॉरी। लेकिन जो रियलिटी यही है, क्योंकि आप देखिए, जब हम लोग जिस दिन 9 तारीख को हम लोग का नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला था, उसी दिन एसीएस महोदय कहते कि 31, है ना, 31 अप्रैल तक सबको स्कूल ज्वाइनिंग, सब स्कूल चले जाएंगे, और सॉरी यानी कि 31 मार्च तक, और 1 अप्रैल से सभी का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, और एसीएस सर के बातों पर विश्वास अब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो कह रहे थे कि दिसंबर में ही ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, 31 दिसंबर तक, है ना। वो कहते बहुत अच्छे हैं। फिर कहा गया कि 31 जनवरी तक ट्रांसफर पूरा कर लिया जाएगा। फिर कहा गया फरवरी में 28 फरवरी तक जब सभी ट्रांसफर की प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्या अभी तक ये हो पाया? नहीं हो पाया। तो सोचिए कि हो सकता है कि हम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, या कुछ प्रक्रिया में कुछ त्रुटि रह जाए, या फिर से हो सकता है कि आपको फिर से रिक्तियां मांगी जाए, किस स्कूल में कितना रिक्ति है उस अनुसार से हम लोगों को स्कूल भेजा जाए। शिक्षा विभाग की काम है। देखिए, जो वहीं पर टीआरई 1 और 2 में कोई इस तरह का दिक्कत नहीं था। टीआरई 1 और टीआरई 2 में इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन टीआरई 3 में सभी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। जितना टीआरई 3 में लेट हो रहा है, उतना ही लेट टीआरई 4 में भी हो रहा है। ठीक है,
देखिए कब तक एक आशा है कि हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, बट देखिए अगर आप लोग का भी कोई सुझाव हो, उसे कहा गया है कि दिलीप सर के द्वारा कि जिस दिन आप लोगों को शनिवार शुक्रवार को जब वहां पटना कुछ लोग गए हुए थे, तो 5 मई को, है ना, 5 मई को अगर 2 या 3 मई को, ठीक है ना, 2 या 3 मई को अगर स्कूल आवंटन नहीं होता है तो 5 मई को पटना जाने के लिए सभी लोग रेडी रहेंगे। वहां पर आंदोलन होगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया, जनवरी से शुरू होकर के प्रक्रिया ये अप्रैल मई अब आ गई है। ठीक है, हम लोग इस पर बात करेंगे फिर अगले वीडियो में, देखिए कब क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।